मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि आप जैसे महान और देशभक्त पति मिला। भारती, मर्द की तरक्की में औरत का सबसे बड़ा हाथ होता है, जानती हो? पिताजी, इस मेडल की कीमत क्या होगी? बेटे, आज तक इसकी कोई कीमत नहीं लगा सका। मुन्नी, कितना बुखार है इसे? 102। 102। लगता है मेरा टूर पर जाना अब। नहीं नहीं, आप इसकी चिंता मत कीजिए। मैं जो हूँ, आप राजू स्कूल के बच्चों को लेकर टूर पे हो आइए। चलो 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 चलो। ये सब क्या हो रहा है ठाकुर साहब? स्कूल के कमरों में बंदूकें रखवा रहा हूँ। बंदूक? आपने मास्टर जी से आज्ञा ली है इस बात की? हम इस गांव के ठाकुर हैं। ये स्कूल भी हमारा बनवाया हुआ है। तुम्हारा पति मास्टर दीनानाथ हमारा नौकर है और मालिक नौकरों से आज्ञा नहीं लेते। मेरे पति स्कूल में बच्चों के मासूम दिलों में देश प्रेमी बनने के लिए भावना जगाते हैं, और आप इसी पवित्र स्थान में देश से गद्दारी करके देशद्रोहियों के लिए हथियार जमा कर रहे हैं। वाह, सारे का सारा घर देशभक्त है। मियाँ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ता रहा और बीवी अंग्रेजों के वफादारों के साथ। पकड़ लो इसे और इसकी बेटी को नहीं, बॉम्बे भेज दो शेर सिंह के पास। जब मास्टर जी आएंगे तो आप क्या कहेंगे? ये लो, ले लो मास्टर। रिश्वत नहीं, तुम्हारा हिस्सा है। अरे उठा लो मास्टर। लोग तो रो रो कर हाथ जोड़कर ठाकुर साहब से ब्याज पर पैसा मांगते हैं, और तुम्हें तो मुफ्त में मिल रहा है। हाँ? ले लो लो। कल बंदूकें वहां से उठवा ली जाएंगी और तुम्हारे बीवी बच्चे सही सलामत घर पहुंचा दिए जाएंगे। हैंड्स अप। अरे बेटे, लगता है तू सचमुच किसी दिन मेरी जान लेके छोड़ेगा। हम तुम्हारे मास्टर जी को डरा नहीं रहे बेटे, हम तो उन्हें पैसे की कीमत समझा रहे हैं। ले जाओ इसे। जाओ मास्टर जाओ, कभी हमारी भी बात मान के देख लो, बहुत काम आएंगे तुम्हारे। आपके 5,000 रुपए 2 टके के हिसाब से एक दिन का ब्याज होता है 3 रुपए एक आना। 3 रुपए वो रहे और ये रहा एक आना। इसका मतलब यह है कि इन पैसों की तुम्हारी नजर में कोई कीमत नहीं। कीमत बहुत है ठाकुर साहब, और इतनी कि अगर मैं सारी जिंदगी काम करूं तो भी इतने रुपए नहीं कमा सकता। लेकिन ठाकुर साहब, जो कुछ आप मुझसे खरीदना चाह रहे हैं वो मैं किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता। और वो है तुम्हारा ईमान। चलो यही सही, अगर हमारी दौलत तुम्हारा ईमान नहीं खरीद सकती तो हम भी देखते हैं कि तुम्हारा ईमान तुम्हें किस मकाम पे पहुंचाता। मुझे कहीं पहुंचाए या ना पहुंचाए, आपको जेल जरूर पहुंचाएगा। यकीन नहीं आता तो जरा इधर देख लीजिए। हम आपके नाम गिरफ्तारी का वारंट लाए। मैं तो जेल जा रहा हूं, छूट के वापस भी आ जाऊंगा, लेकिन तुम
तुम जिंदगी भर अपनी बीवी और बच्चे को देख नहीं पाओगे। क्या बात है, शोर क्यों मचा रहे हो? तुम गद्दार हो, तुम देश प्रेमी का ढोंग रचाते आए हो, तुम देशद्रोही हो। बंदूकें स्कूल में तुमने छुपाई थी। कौन कहता है स्कूल में बंदूकें मैंने छुपाई थी? कल तुम लोग कहोगे मैंने अपनी बीवी और बच्ची को भी कहीं गायब कर दिया। कौन कहता है ये सब? अरे मैं कहता हूं, इन लोगों ने तुम्हारे आदमी को बंदूकें छुपाते हुए देखा है और तुमने हमारे भोले भाले ठाकुर पर झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें पुलिस के हवाले करा दिया। क्यों, मैं ठीक कहता हूं कि नहीं? ठीक कह रहे हैं। ये झूठ है। अरे चुप रहो मास्टर, देखते क्या हो, जला दो इस घर को। रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ। नजदीक मत आना, मुझे तेरे साया तक से भी नफरत है। इस साये से मोहब्बत कर ले, तेरी अंधेरी जिंदगी में रोशनी आ जाएगी। थाम ले मेरा हाथ। तुझ जैसे इंसान का हाथ थामने से पहले मैं मौत का हाथ थामना बेहतर समझती हूँ। मौत का हाथ तो तेरे उस आदर्शवादी देश प्रेमी पति ने थाम लिया है, जिसे गांव वालों ने मार मार के बाहर फेंक दिया है। झूठ, तू झूठ बकता है। गांव वाले उन्हें कभी नहीं मार सकते। अरे मार के आ नहीं सकते, मार के टुकड़े टुकड़े कर दिया है। 5 साल पहले अगर तू मेरी बात मान गई होती, तो ये दिन देखना तुझे कभी नसीब नहीं होता। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, मेरी बात मान, मेरे साथ चल, तुझे इस गंदी बस्ती से निकाल के महलों पहुंचा दूंगा मैं। कभी नहीं। मेरा दिल, मेरा विश्वास कहता है मेरे पति कभी नहीं मर सकते, और तू कभी नहीं बच सकता। एक ना एक दिन पुलिस वाले मुझे तलाश करते हुए यहाँ तक पहुंच ही जाएंगे। तब तू क्या करेगा? वापस कर मेरा मंगलसूत्र। उतारिए साड़ी और पहनिए कपड़ा, नहीं तो तेरी बच्ची को मैं जान से मार डालूंगा। पहनती हूँ, मुझे बच्ची दे दे। मास्टर जी, ये कपड़े और ये मंगलसूत्र आपकी बीवी के हैं? आई एम सॉरी, हमें दरिया से सिर्फ यही मिला है। मैं ये ले जाता हूं। सुनिए, मैं आपके बचपन का दोस्त हूं। अगर रहने के लिए कोई घर नहीं हो तो मेरा... दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं सर छुपाने की जगह तो मिल ही जाएगी। वो भाग गई और तुम लोगों को पता तक नहीं चला? गीता, भारती, तू? हाँ गीता, आ अंदर आ। खत नहीं, तार नहीं, खबर कर दी होती तो मैं स्टेशन पे लेने आ जाती। अरे हाँ, मास्टर जी कहाँ हैं? नहीं, वो बच्चे की तबीयत अचानक खराब हो गई, इसलिए आना पड़ा। अरे हाँ, ये तो बुखार से तप रही है। तू फिक्र न कर, मैं भी उनसे कहकर किसी डॉक्टर को बुलवा लेती हूँ। तू बैठ जा। हाँ गीता, साथ में मास्टर जी नहीं आए? नहीं, वो नहीं आए। भारती, भारती कहाँ गई? यहीं कहीं होगी। भारती, भारती।
पिता तकदीर ने तुझे कोई औलाद नहीं दी है। आज मैं अपनी गोद सूनी करके अपनी औलाद तेरे हवाले करती हूँ। इसे अपनी औलाद समझकर पालना मुझ पे बहुत एहसान होगा। अब इसका मुझसे दूर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे माय गॉड। कौन है? मैं हूँ भारती। ए, आउट 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 आउट। Come on, let's go. आजा, बढ़ती, आजा। बैठ मेरे साथ झूले पे, बैठ। अब देख, मैं तुझे रानी बनाऊंगा। सच? तेरी कसम। एक बार मेरा हाथ पकड़ा, छोड़ेगा तू नहीं? अरे जान दे दूंगा मगर तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा। ला, दे हाथ। ले, थाम। ये क्या हो गया? कोड। कोड? हाँ, कोड। तेरी उस गंदी बस्ती के कैद में रहकर मुझे बीमारी लग गई। हाँ? तो ये बीमारी लेकर आने की क्या जरूरत थी? इतनी जल्दी नफरत हो गई। मेरी शक्ल तुझे बहुत पसंद थी ना? ले देख। जा, जा, मैंने तुझे आजाद किया। जा, अपने घर जा। घर? कौन सा घर? वही जो तूने उजाड़ दिया। अरे, अरे कोई है? हाँ है। तेरी मौत। शेर सिंह पर कातिलाना हमला करने के जुर्म में अदालत दफा 307 के तहत इनको 7 साल कैद बामशक्कत की सजा देती है। लेकिन जज साहब, मैं जिस दिन भी जेल से रिहा होंगी उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। धन्यवाद भाई साहब। राजू, जी जी जी। क्या छुपा रहा है? कुछ नहीं। तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं पिताजी। ये कहां से मिला तुझे? उस आदमी की जेब से गिरा। जाओ उसे वापस करके आओ। क्यों? आप ही ने तो स्कूल में कई दफा कहा था कि जमीन पर से मिली हुई चीज पर हमारा अधिकार है। कहा था बेटे, लेकिन ये नहीं कहा था। मैंने कहा था जमीन से अपनी मेहनत से पैदा की हुई चीज पर। ये चोरी है बेटा। हैं? जाओ जाओ उसे वापस करके आओ। नहीं। राजू, बटवाला। अरे और चावल की गुनिया आई है कि नहीं? सेठ जी, हमारी बस्ती में घासलेट कब भेजोगे? हमारी बस्ती में कोई गाड़ी वाला जाने को तैयार ही नहीं होता। जैसे आदमी मिलेगा वैसे ही भेज दूंगा। ठीक है, जल्दी इंतजाम कर देना। सब लोग अच्छा। लाइन लगा के खड़े हुए। भाई साहब जी, ये बटुआ आपका उधर गिर गया था। शुक्रिया। इस शहर में कोई इतना शरीफ नहीं जो आई हुई लक्ष्मी को वापस लौटा दे। परदेसी लगते हो। हाँ, तकदीर कभी कभी इंसान को अपने ही देश में परदेसी बना दे। कहाँ से आए हो? रायगढ़ से। क्या काम करते हो? कुछ नहीं, काम और सर छुपाने की जगह ढूंढ रहा हूं। सुनो, मेरे पास एक काम है, करोगे? इज्जत का कोई भी काम होगा जरूर करूंगा। इस गाड़ी में घासलेट है। उस पहाड़ी के पीछे भारत नगर है। इसे जाकर बेचो, 10 रुपए मजदूरी दूंगा। मंजूर है? मंजूर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बेटे, बैठिए। जी, तानू पहले तक कदे नहीं वेख्या। ओ मैं क्या जी, घासले दी गड्डी आ गई है ते कोई नवा ही बंदा लेके आया, किसी होर नू ना दे देवे। छेती आओ। ओए कुक्कड़, मैं बस्ती दा दादा शमशेर सिंह। पहले घासलेट शेरा दे पुत्र पंजाबियां नू मिलेगा। गड्डी इस पासे ले आ।
घासलेट पहला पुट्टू अन्ना के बस्ती को मिलेगा, दूसरे का बाद में, समझे क्या? किधर लेके जाता है? अच्छा मैंने कहा सुनते हो, जल्दी आओ, घासलेट तो यही मटिया मेल कर देंगे, मद्रासी और पंजाबी खत्म कर देंगे। ए पोचिया, साले अगर घासलेट कहीं और दिया ना तो धंधे की कसम तेरे जिस्म का सारा खून निचोड़ दूंगा। सबसे पहले घासलेट गुलाम अली की बस्ती में बटेगा। मोड़ गाड़ी। अरे ओदी के कोथाय सुनो, ताड़ाताड़ी एसो, केरोसिन आ गया है। अबे घासलेट वाले साले कोথায় যাচ্ছিস बे? हाँ? गाड़ी इधर बिल्कुल, पहले बंगाली बच्चों को मिलेगा। सॉरी दिया, चुपचाप थे चले खबरदार जो उधर गया। ए घासलेट वाले, पहले बंगाली लोगों को नहीं दिया तो तुम्हारा साला ये गाड़ी बम लगाकर उड़ा देगा, समझा? अरे बोलो ना, इधर आ वरना ऐसी गाड़ी में घुसेड़ दूंगा। ओए पैन दे टके, सीधी तरह आ जा, नहीं तो यही मिट्टी दे तेल में तेरी चिता जला देवांगा। अरे ये क्या मुसीबत है भाई? कोई बम लगा देगा, कोई कब्र खोद देगा, कोई चिता जला देगा। मैं मिट्टी का तेल बेचने आया हूं, अपनी मौत खरीदने नहीं आया। एक बस्ती की 4-4 बस्तियां बना रखी तुम लोगों ने। अगर तुम चारों एक लाइन से आ जाओ तो... नहीं यार नहीं, ਅਸੀਂ चारों कभी लाइन में नहीं आ सकते। बड़े बड़े लीडर मर गए हमको लाइन में लाने के लिए, वो नहीं ला सके, तू क्या लाएगा? ठीक है, तो फिर दुकान पे आके फैसला कर लेना किसे तेल पहले चाहिए। चाहता किधर है? फैसला इधर ही छोएगा। तुम किधर जाना नहीं है, इधर ही चिटरना है। हम अभी आता है। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? भाई फैसला। अरे खून बहाने से नफरत बढ़ती है, फैसला नहीं होता। पिताजी, आपको लगे क्या? तुमने मेरे पिताजी पर हाथ उठाया, तुम्हारी तो... नहीं बेटे, फेंक दे पत्थर। छोड़ दीजिए। मैंने कहा ना फेंक दे। फेंक। रुक जा, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? साले फुट!